Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start with the in between question. इस चैप्टर के बीच बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्कस करेंगे एंड ऑल्सो चैप्टर में एक छोटा सा एग्जाम्पल था तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं. सो पहले एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल 2.1 था बेटा हमारे पास. अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर. सो कॉमन सॉल्ट है हमारे पास कितना. We have common salt 40 grams and water जिसमें हम उसको मिक्स करेंगे that is 320 grams. ठीक है, हमें निकालना है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन. सो मास बाय मास परसेंटेज में क्या होता है बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, इन क्वेश्चंस में सिर्फ गलती यही होती है कि हम ऐसे 40/320 इंटू 100 कर देते हैं. ठीक है, परसेंटेज निकाल लेना. बट बल्कि होता क्या है बच्चे, करना क्या होता है हमें 40 अपॉन में क्या होगा, सॉल्यूशन का मास. सॉल्यूशन का मास कितना होगा. अब एक बात बताओ, ये दोनों चीज़ें मिक्स करके आप सॉल्यूशन बना रहे हो. उसमें कॉमन सॉल्ट कितना है 40 ग्राम्स, उसमें हमारा वाटर कितना है 320 ग्राम्स. तो दोनों को प्लस कर लेंगे, वी विल गेट 360 ग्राम्स. ठीक है बेटा, तो सॉल्यूट हमारा हो गया 40 अपॉन में 360 इंटू में 100. तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल कर दो, 4 से इसको कैंसिल करो, ये आ गया 9 एंड हमारे पास आ गया 100 अपॉन 9. अब 9 से अगर डिवाइड करेंगे 9 1 जा 9 आ जाएगा, फिर से 10 आ गया, फिर से करेंगे 9 1 जा 9, फिर से 10 आ जाएगा. सो 11.111 चलता रहेगा, तो हम इसको सिंपल लिख देते 11.1%. ठीक है, ध्यान क्या रखना है बच्चे, ध्यान रखने वाला सिर्फ ये है कि नीचे सॉल्यूशन आता है. मैंने बहुत बच्चों को ही गलती करते देखा है, 40/320 इंटू 100 करते हो. हमेशा सॉल्यूशन देखा जाएगा. ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इन बिटवीन क्वेश्चन. तो सबसे पहले पेज 15 पे आपके पास है बेटा, व्हाट इज मेंट बाय अ सब्सटेंस. एक सब्सटेंस क्या होता है, ये हमने जब चैप्टर अपना स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने यही डिस्कस किया था. सो एनीथिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू फर्दर पार्टिकल्स बाय अप्लाइंग एनी फिजिकल प्रोसेसेस इज कॉल्ड अ सब्सटेंस. तो अब एक ऐसी चीज आपके पास है जिसको आप फर्दर कोई भी फिजिकल प्रोसेस लगाए, हमेशा मेंशन करना है बेटा, क्योंकि हमने देखा था केमिकल प्रोसेसेस है तो बहुत चीज़ें अलग, केमिकल प्रोसेसेस है तो हम पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी अलग कर सकते हैं. सो विदाउट अप्लाइंग एनी फिजिकल प्रोसेस से अगर आप इस चीज़ को आगे फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते तो वो सब्सटेंस होगा. ठीक है, और भी बहुत सारी डेफिनेशंस हो सकती है, मेन आपको समझ में आना चाहिए क्या है. नेक्स्ट है बेटा इसी पेज पे सेकंड क्वेश्चन, लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में मैंने आपको बोला था, होमो कैसे याद रखोगे, होमोजीनियस मतलब होम से याद रखोगे बच्चे, एंड होम मतलब सब चीज़ें यूनिफॉर्मली साथ रह रही हैं. ठीक है, सो homogeneous is they have a uniform composition throughout and heterogeneous में they have a non-uniform composition. Then इसमें we cannot separate the components of mixture through physical process. इसमें we can separate the components and यहाँ पे components cannot be seen. जैसे अगर आपने एक बार सॉल्ट और वाटर दोनों ऐड कर दिया, अब आपको वो जो सॉल्यूशन मिलेगा बच्चे, उसमें आपको हमारे सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो नहीं दिखेंगे. ठीक है, एंड हेट्रोजीनियस में हमें पार्टिकल्स दिखते हैं. जैसे चॉक वाटर है मतलब चॉक पाउडर को अगर आपने पानी में मिलाया है तो आपको चॉक पाउडर के पार्टिकल्स दिखेंगे. ठीक है, सो कंपोनेंट्स कैन इजीली बी सीन. सो बच्चे वो हो सकता है हमारा ऑप्शन में हो सकता है वाटर एंड मिल्क या वाटर एंड सॉल्ट या वाटर एंड शुगर, कुछ भी लिख सकते हो आप. यहाँ पे हो सकता है मिक्सचर ऑफ ऑयल इन वाटर या चॉक पाउडर इन वाटर. ठीक है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं. चलो अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास पेज 18 पे क्वेश्चंस आते हैं एंड 18 पे फिर से हमारे पास ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन आ गया. ऑलमोस्ट क्या, बिल्कुल सेम ही है. डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर विद एग्जांपल्स. बस यहाँ पे इन्होंने विद एग्जांपल्स लिख दिया. हमने जब लास्ट किया था हमने तो वो भी एग्जांपल्स के साथ किया था, तो आंसर दोनों का एग्जैक्ट सेम है. नेक्स्ट है बच्चे इसी पेज पे मतलब पेज 18 पे ही हमारे पास हाउ आर सॉल का मतलब क्या होता है बच्चे, कोलॉइड. अब मैं इसको नीचे कर देती हूँ कि आपको विजिबल हो ये. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है. हाउ आर सॉल्ट, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो हमने देखा था सॉल्ट तो हमारा होता है कोलॉइड
एंड सॉल्यूशन हमारा होता है बच्चे, जैसे ट्रू सॉल्यूशन भी इसको बोलते हैं। हाँ, ये भी मैं बता दूं, कहीं को एग्जाम में ट्रू सॉल्यूशन आ जाए और आप कंफ्यूज हो जाओ। ट्रू सॉल्यूशन हो गया बेटा जिसमें हमें पार्टिकल्स का साइज इतना कम है कि दिख नहीं रहा, जैसे अभी हम होमोजीनियस पढ़ के आए हैं। ठीक है, इन तीनों में से सिर्फ ये सॉल्यूशन ही है बेटा जो होमोजीनियस है, बाकी ये दोनों हेट्रोजीनियस है। एंड सस्पेंशन और इसमें कोलॉइड में हमने फर्क क्या देखा था कि कोलॉइड के पार्टिकल्स भी छोटे होते हैं, सस्पेंशन तो वही हो गया जैसे हम हेट्रोजीनियस पढ़ के आए हैं। हेट्रोजीनियस कोलॉइड भी है बट इसमें हमें पार्टिकल्स दिख रहे हैं क्योंकि इसके पार्टिकल्स बड़े हैं। जब हम कोलॉइड की बात करते हैं तो उसके पार्टिकल्स काफी छोटे होते हैं। ठीक है, सब्सटेंस से अगर सॉल्यूशन के कंपेयर करोगे तो उससे ज्यादा, लेकिन सस्पेंशन से कंपेयर करोगे तो उससे कम। अब देखते हैं इसमें हम क्या क्या चीजें लिख सकते हैं। सो बेटा सॉल्यूशन इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, सॉल हमारा हेट्रोजीनियस है, यहाँ पे भी लिख देती हूँ मैं, कोलॉइड की बात हो रही है ये, एंड सस्पेंशन भी हमारा हेट्रोजीनियस है। ठीक है, उसके बाद इसके बेटा पार्टिकल्स जो हैं, लाइन कट हो गई, पार्टिकल्स आर लेस देन 1 नैनोमीटर। सो आप पूरा ऐसे लिखोगे साइज ऑफ पार्टिकल इज लेस देन या इज वेरी स्मॉल, एंड लिख देंगे साथ में लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। देन साइज ऑफ पार्टिकल इज नीदर टू स्मॉल होना चाहिए, अच्छा ये वहां का इधर आ गया, साइज ऑफ पार्टिकल इज नीदर टू स्मॉल एंड नॉट टू लार्ज, ना तो इसका पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े हैं और ना ही बहुत छोटे छोटे से, तो वो रेंज करते हैं बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर्स। ठीक है, देन यहाँ की बेटा बात करें 100 नैनोमीटर, साइज ऑफ पार्टिकल्स आर लार्ज, इसमें साइज पार्टिकल का बड़ा होता है। नेक्स्ट है बेटा इंडिविजुअल पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, अगेन हम उसके पार्टिकल्स वैसे इतने छोटे हैं, वही बात है सॉल्ट और वाटर में सॉल्ट के पार्टिकल्स नहीं दिखते। अब कोलॉइड में आ जाए बेटा, सो पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेकेड आई, जैसे मिल्क का एग्जांपल हो गया हमारा। अब मिल्क के भी पार्टिकल्स आपको नहीं दिखते, तो इसके पार्टिकल्स भी नेकेड आई से देखने में बहुत ही छोटे हैं, इसलिए हम कभी कभी कोलॉइड और सॉल्यूशन में कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आई। अब पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन जो होता है बच्चे, उसको हम आराम से देख सकते हैं, जैसे अगेन चॉक पाउडर आपके पानी के अंदर हमें अलग से दिखेगा। देन वी हैव particles are stable, they do not settle down when left अनडिस्टर्ब। सो यहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं करते। जैसे सॉल्ट एक बार पूरा डिजोल्व हो गया बेटा, तो उसको अगर आप 4 घंटे 10 घंटे भी रख दोगे तो वो उसमें डिजोल्व ही रहेगा, ऐसे नहीं कि थोड़े टाइम बाद सॉल्ट नीचे आके सेटल डाउन हो जाएगा। सेम गोज फॉर कोलॉइड, पार्टिकल्स आर स्टेबल, दे डू नॉट सेटल डाउन वेल लेफ्ट अनडिस्टर्ब। यहाँ पे पार्टिकल सेटल डाउन नहीं करते, लेकिन इसमें दे आर नॉट स्टेबल, दे सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। जैसे अगर आपने मिट्टी डाल के छोड़ दिया पानी में तो मिट्टी थोड़े टाइम बाद नीचे सेटल हो जाएगी, या चॉक पाउडर डाल के छोड़ दिया, चॉक पाउडर नीचे जाके सेटल हो जाएगा। देन है पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर लाइट, एंड व्हेन आई से पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर लाइट, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं दैट दे do not show Tyndall effect, क्योंकि बच्चे उसके जो पार्टिकल्स है वो इतने ज़्यादा छोटे हैं कि जब उस पर लाइट आती है तो वो स्कैटरिंग नहीं कर पाता उस लाइट को। लेकिन जब हम कोलॉइड की बात करते हैं, क्योंकि उसके पार्टिकल्स इससे तो बड़े हैं, सो पार्टिकल्स आर लार्ज इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, तो यहाँ पे जो उसके अंदर पार्टिकल्स है वो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, मतलब दे डू शो टिंडल इफेक्ट। ऐसी सस्पेंशन की बात करें तो उसके तो भाई हमें वैसे ही दिख रहे हैं उसके पार्टिकल्स, तो वो भी टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। आगे है बेटा, अगेन यहाँ से थोड़ा सा कट हुआ है, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अब हुआ कहाँ है, मेरे ख्याल से उधर चला गया इसका, पार्टिकल्स पास थ्रू फिल्टर पेपर, हेंस पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अब इसके पार्टिकल्स इतने छोटे छोटे हैं, जैसे आपने सॉल्ट में पानी को मिक्स कर दिया, अब आप जब उसको फिल्टर पेपर से निकालने की कोशिश करोगे तो सॉल्ट इतने अच्छे से पानी से डिजोल्व हो गया कि वो पानी के साथ ही फिल्टर पेपर से पास थ्रू कर जाएगा। ठीक है, मतलब आप ऑब्वियसली इसको फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते। जब हम यहाँ की बात करेंगे, अगेन पार्टिकल्स आर स्मॉल इनफ टू पास थ्रू फिल्टर पेपर, हेंस पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। यहाँ पे भी आप एक मिल्क को लेके बेटा उसको ट्राई करो फिल्टर पेपर से निकालने में, आपको ऊपर कोई पार्टिकल नहीं दिखेगा, वो पूरा स्टेन थ्रू हो जाएगा, पूरा पास थ्रू हो जाएगा। लेकिन सस्पेंशन की अगर हम बात करें, अगर आपके पास पानी में जैसे चाय पत्ती है भाई, अगर आप चाय बना रहे हो उसमें चाय पत्ती, जब हम स्ट्रेनर से उसको फिल्टर करते हैं तो क्या होगा, उसकी सारी चाय पत्ती ऊपर रह जाती है,
एंड बाकी जो फिल्ट्रेट है वो नीचे चला जाता है। या जैसे हम बार बार एग्जांपल ले रहे थे चॉक पाउडर वाटर का, अगेन फिल्टर पेपर से पास थ्रू करोगे, जितने चॉक पार्टिकल्स है वो सारे ऊपर रह जाएंगे, पानी नीचे चला जाएगा, है ना। सो मतलब इसको हम फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स में बेटा यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर हो सकता है, शुगर एंड वाटर हो सकता है, यहाँ पे मिल्क हो सकता है, फॉग हो सकता है, एंड इसमें मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर, या जैसे हम कह रही थी देर से आप ऑयल एंड वाटर कर लो, मतलब ऐसी जो भी चीज़ जो मिक्स नहीं होती ऑयल के पानी के साथ। चलो आगे देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, सो NaCl सोडियम क्लोराइड बच्चे 36 ग्राम्स गिवन है, इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो वाटर हमें कितना गिवन है 100 ग्राम्स। फाइंड इट्स, अच्छा टेम्परेचर दे रखा है वाटर एट 293 केल्विन, फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। कंसंट्रेशन निकालना है बच्चे, लेट्स सपोज हम मास बाय मास से निकाल रहे हैं, सो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100 बेटा, सो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट 36 अपॉन में सॉल्यूशन का मास कितना है, सॉल्यूशन का मास होगा इन दोनों का सम विच इज 136 ग्राम। सो ये हो गया अपॉन में 136 ग्राम इनटू में 100। अब इसको कट कर लो, इसको 2 के टेबल से स्टार्ट करें, सो हम इसको कट करेंगे, सो ये आ जाएगा 36 को कर रही हूँ पहले मैं, या 6 के टेबल से हो जाएगा ये, नहीं चलो 2 के टेबल से कर रहे हैं, ये हो जाएगा बच्चे 18 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 6 एंड 68 अगेन, ये हो जाएगा, ये तो 18 ही रहेगा, या चलो छोटा इसको छोटा कर देते हैं, हो गया 9, ये हो जाएगा 34। अभी फर्दर कट हम इसको 100 से भी कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारा 50, ये हो गया हमारा 70। अब मुझे नहीं लग रहा ये आगे कट होगा, सो लेट्स राइट इट, क्योंकि 15 हमारे पास प्राइम नंबर आ गया ना बच्चे। सो ये हो जाएगा 9 5 45, सो ये आ गया 450 अपॉन में 17। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं एंड हम डिवाइड कर लेते हैं 17 को 450 से, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, 2 से ही करेंगे सबसे पहले। तो ये हो जाएगा हमारा 17 2 34 एंड 5 में से 4 गया 1 आ जाएगा, एंड ये आ गया हमारे पास 4 में से 3 गया 1 एंड ये आ गया 0। अब 110 से छोटा बेटा हमारे पास हो जाएगा 17 6 102 एंड ये हमारे पास आ जाएगा 10 में से 2 माइनस करो 8 आ जाएगा, एंड यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो 80 बन जाएगा। अब 80 से छोटा क्या होता है 68 होगा 4 पे, सो वी हैव 36.4, ठीक है इतना ही काफ़ी है 36.4%, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पेज 19 पे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फिजिकल और केमिकल चेंज। सो आपको बताना है इसमें से कौन से बेटा फिजिकल चेंजेस है कौन से केमिकल चेंजेस है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा दिमाग में सबसे पहली चीज क्या रखनी है, जहां पे भी एक नया सब्सटेंस बन रहा होगा, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, वो हमारा केमिकल चेंज होता है बेटा, बाकी सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं। अब देखो कटिंग ऑफ ट्री कट के गिर गया, कोई ऐसी नई चीज तो नहीं बनी, ठीक है, सो दिस इज अ फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, मेल्टिंग जहां पे भी आए वैसे भी मेल्टिंग फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि मेल्ट हो रहा है तो भैया फ्रीज भी हो सकता है दोबारा। रस्टिंग, रस्ट हमारा क्या होता है, अलमीरा पे रस्ट लग गई, अब रस्ट एक नया प्रोडक्ट है, सो हम कहेंगे ये एक केमिकल चेंज हुआ है। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, अब अगेन स्टीम से फिर से वेपर्स बन के फिर पानी बन सकता है, तो ये फिजिकल चेंज है, कोई नई चीज नहीं बनी। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड वाटर ब्रेकिंग इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, पढ़ के लग रहा है भाई पानी का ब्रेक डाउन कर दिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग निकाल दिया, क्या है ये, इट इज अ केमिकल चेंज। देन डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, कॉमन सॉल्ट को अपने पानी में मिलाया, ये एक फिजिकल चेंज है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आ सकता है कि मैम अब यहाँ पे तो हमें नया सब्सटेंस मिला है, नमकीन पानी मिला है आपको, लेकिन बेटा उसकी प्रॉपर्टीज नमक और पानी वाली सेम है, तो इट इज अ फिजिकल चेंज। देन वी हैव मेकिंग अ फ्रूट सैलड विद रॉ फ्रूट्स, तो भाई सैलड बना रहे हो मिक्सी तो कर रहे हो, तो ये अगेन फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ पेपर, जहां पे भी बर्निंग वर्ड आ जाए बेटा वो हमारा केमिकल चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एशेज मिल जाएंगी, तो वो एक अगेन न्यू सब्सटेंस है। सो दैट मीन्स हमारा केमिकल चेंजेस पूछे, अच्छा नहीं दोनों ही पूछे थे,
तो ये 3 केमिकल है, बाकी सारे फिजिकल चेंजेस है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। सो क्वेश्चन नंबर 2 सेज ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंस। हमारे आसपास की चीजों में क्या प्योर सब्सटेंस है और क्या मिक्सचर है, वो हमें सेग्रीगेट है। मतलब आप यहाँ पे कुछ भी एग्जांपल्स लिख सकते हो, ठीक है। प्योर सब्सटेंस में आसपास क्या हो सकता है, अगेन बेटा ये मैं सोचना घर में प्योर घी आता है तो मैं प्योर घी है तो घी लिख देता हूँ, ये हमने चैप्टर के नोट्स में डिस्कस कर ले। साइंटिफिकली वो उस चीज को प्योर नहीं मानते। सो क्या क्या हो सकता है बेटा, गोल्ड हो सकता है, आपके पास कोई गोल्ड का ऑर्नामेंट आसपास दिख रहा है तो गोल्ड हो सकता है। घर में अलमीरा आयरन की हो सकती है, आयरन हो सकता है, सिल्वर हो सकता है। वाटर एक कंपाउंड है, प्योर वाटर की बात हो रही है यहाँ पे, वो बोले वो जैसे अगर उस पानी में कुछ मिला हुआ है तो ऑफ कोर्स वो मिक्सचर हो जाएगा, बट यहाँ पे हम नॉर्मल वाटर की बात कर रहे हैं। सॉल्ट हमारा हो सकता है बेटा। इसी तरीके से अगर हम मिक्सचर की बात करते हैं तो एयर सबसे बड़ा एग्जांपल है। हमारे आसपास जो एयर है दैट इज अ मिक्सचर, उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारा है। देन उसके बाद और हम एक मिक्सचर में क्या हो सकता है बेटा, सैंड हो सकती है, सॉइल हो सकती है, उसमें हमें पता है मिक्सचर होगा। और हमारे पास मिक्सचर में क्या चीजें हो सकती है, ब्रास की कोई आइटम आपको दिख जाए तो वो मिक्सचर है, हमने देखा था ना, उसमें कॉपर प्लस जिंक होता है तो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मिक्सचर ओनली, ठीक है। तो ऐसे काफी सारी चीजें हैं जो आप अपने आसपास से यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन बेटा। सो दैट मींस इन बिटवीन चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चंस आए हैं वो हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम आएंगे अपनी बैक एक्सरसाइज पे, बट ऑफ कोर्स इन द न्यू वीडियो। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल येट, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय फॉर नाउ।